वो रब के खास है, उनकी तो बात ही क्या है, न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार का मुझे वाकया याद आता है। मौला अली ताजदारे विलायत शेरे खुदा से किसी ने कहा, या अली ऐ मुश्किल कुशा, एक शेर जंगल का मुझे राह में परेशान करता है, अली कुछ बताइए। मौला अली ने फरमाया, ये मेरी अंगूठी ले, इसको अपने साथ में रख ले। जब तुझे इस बार जंगल में वो शेर मिले, वो शेर नजर आए, तो उसको अंगूठी दिखाना और उसको कह देना कि ये अंगूठी अली इब्ने अबी तालिब की है। कह देना ये शेर खुदा की अंगूठी है। वो शख्स अंगूठी लेकर चला गया। जब उस राह से उसका गुजर हुआ ना, जंगल से, खूंखार शेर उस राह में लोगों को चीर फाड़ दिया करता था। इनका गुजर उस राह से हो रहा है कि शेर जंगल का आ गया। शेर जैसे इनकी तरफ बढ़ने लगा, इनकी तरफ लपकने लगा, छलांग लगा के हमला करने वाला था। तभी इन्होंने वो अंगूठी निकाली, अंगूठी निकाल के शेर को दिखाई, फरमाने लगे, ओ शेर ये अंगूठी देख ले, ये अंगूठी मेरे पास मौला अली की है और मौला अली के हुक्म से मैं आया हूँ। ये अंगूठी देख ले, खबरदार मेरे करीब ना आना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते मेरे करीब ना आना। अब वो जंगल का शेर जब अंगूठी को देखता है रुक जाता है, फौरन रुका, आसमान की तरफ मुंह करके चीख लगाई, जमीन की तरफ मुंह करके चीखा, मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके जोर से चीखा, फिर अपना मुंह नीचे करके वापस चला गया। अब ये शख्स वापस जब आ गया मौला अली के पास आकर इसने सारा सफर का माजरा बयान कर दिया, सारा मामला सुना दिया। कहने लगे, या अली मैं रास्ते में जब सफर में था शेर आ गया, मगर ये मामला हुआ, मगर ये समझ में नहीं आया। वो शेर आसमान की तरफ मुंह करके, आसमान की तरफ करके वो जोर से बोला, जमीन की तरफ मुंह करके बोला, मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके बोला, फिर वापस चला गया। या अली बताइए माजरा क्या है। मौला अली ने फरमाया, मुस्कुराए ताजदारे विलायत। मुस्कुराने के बाद दामाद पैगंबर ने फरमाया, ऐ इंसान सुन ले, वो जो शेर मेरी अंगूठी देख के जब रुका था तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके यूं कहा था, कसम है मुझे उस जात की जिसने आसमान को कायम किया है। जमीन की तरफ कह के मुंह करके कहने लगा था, कसम है मुझे उस जात की जिसने जमीन का बिछोना बिछाया है। मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके वो बोलने लगा था, कसम है मुझे उस जात की जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में गुरूब कर दिया करता है। फिर उसने कहा था, मैं उस जगह पर नहीं रहूंगा जहां मेरी शिकायतें अली से होने लगे। कहता अली से अगर मेरी शिकायतें होने लगी, शेरे खुदा से, कहता उस जगह पे मुझे रहना ही नहीं। हाय 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 हाय। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। सुभान अल्लाह। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। तो हुजूर का मकाम कितना बुलंद होगा जब अली की ये शान है।
जब मौला अली का मकाम ये, ताजदारे विलायत की शान ये, तो फिर जब गुलाम का ये आलम तो इमाम की क्या शान होगी। जब गुलाम का ये मकाम तो इमाम का क्या आलम होगा। और यही तो वजह है कूफा की जामा मस्जिद में बैठे हैं अली, जौ की रोटी के सूखे टुकड़े चबा रहे हैं मगर चबाए नहीं जाते। एक शख्स आया, कहा अली समझ में नहीं आता, वहां तो तुमने खैबर का किला खैबर का दरवाजा यूं उखाड़ के फेंक दिया था और यहाँ जौ की रोटी के सूखे हुए टुकड़े आपसे चबाए नहीं जाते, मामला क्या है। मौला अली ने मुस्कुरा के फरमाया, मौला अली फरमाने लगे सुन लो, बाब खैबर को जो उखाड़ा था और आज जो तुम देख रहे हो जौ की रोटी के सूखे टुकड़े नहीं चबाए जा रहे, बात यह है वो नबी की ताकत थी, ये अली की ताकत है। मतलब ये कि हुजूर ने भेजा था तो नबूवत की ताकत और मदद शामिल थी। अली फरमाते वो ताकत और थी, ये ताकत और है। पता लगा जब अली और नबी की ताकत बराबर नहीं हो सकती तो उम्मती की और नबी की ताकत कैसे बराबर हो सकती है। बराबरी करने वालों होश के नाखून लो। तो मुश्किल कुछा हैदर कर्रार मौला अली, जब उनका मकाम ये तो हुजूर का मकाम क्या, इसीलिए तो वो आपने हजरत सफीना का वाकया नहीं सुना। हजरत सफीना को रास्ते में जब शेर मिल गया ना, शेर ने रास्ता रोका, शेर ने हमलावर होने के लिए जब तैयार हुआ ना, शेर हमला करने वाला था, हजरत सफीना ने कहा ओ शेर खबरदार, किस पे हमला कर रहा है, किधर बढ़ रहा है, ठहर जा, जानता नहीं मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, क्या तुझे पता नहीं है मैं मदीने के आका का गुलाम हूं। हजरत सफीना ने कहा था मैं ताजदारे मदीना का गुलाम हूं, इमामुल अंबिया का गुलाम हूं, खबरदार मेरे करीब ना आना। शेर वहीं ठहर गया, सर डाल दिया, रास्ता भटक गए थे, शेर ने खुद रहनुमा बनकर हुजूर के पास तक पहुंचाया। ये शान है मेरे मदनी करीम आका की, हुजूर हर तरह से लाजवाब है। जानवर भी हुजूर से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। हिरनी का वाकया नहीं सुना आपने, शिकारी ने जाल लगाया, हिरनी को पकड़ लिया, मुसलमान नहीं था शिकारी, यहूदी था। हिरनी जाल के अंदर मेरे हुजूर का वहां से गुजर हो रहा है, हिरनी ने देखा आका तशरीफ ला रहे हैं, हिरनी ने हुजूर को देखा, रोके अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह आजादी चाहती हूं। कहने लगी या रसूल अल्लाह ज्यादा नहीं, बस इतनी सी आजादी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, वादा करती हूं। हुजूर बस इतनी मोहलत मिल जाए, मेरे छोटे बच्चे हैं उन्हें दूध पिला दूं, जाकर भूखे होंगे। हुजूर ने हिरनी को आजाद कर दिया। शिकारी आया, कहने लगा मेरी हिरनी, हुजूर ने फरमाया मैंने आजाद कर दिया। कहा मेरा शिकार था, मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, तुमने आजाद क्यों कर दिया। हुजूर ने फरमाया परेशान न हो, वापस आएगी, मुझसे वादा करके गई है। हंसने लगा, कहने लगा कैसी अजीब बातें कर रहे हो, कोई शिकार फंस जाए फिर उसे छोड़ दो तो क्या वो वापस आ जाता है। मेरे आका ने फरमाया मुझसे वादा करके गई है, जरूर आएगी। हुजूर फरमाते वादा उसने तुझसे नहीं किया है, मुझसे किया है, महबूब खुदा से वादा किया है। ताजदारे मदीना ने फरमाया मुझसे वादा करके गई है, जरूर आएगी, बेफिक्र हो जा, परेशान न हो। कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे आका ने फरमाया इंतजार कर, बच्चों को दूध पिलाने गई है। वक्त गुजरता चला गया, हिरनी बच्चों को दूध पिलाकर, इधर हुजूर उसका इंतजार कर रहे हैं।
वक्त बढ़ता जा रहा है। शिकारी कह रहा है कि आपने उसको यूं ही आजाद कर दिया, वो वापस नहीं आएगी। इधर शिकारी ने कहा वापस नहीं आएगी, उधर मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ शिकारी जरा वो सामने देख। शिकारी ने सामने देखा, हैरान हो गया। हिरनी चल के आ रही है, अकेली नहीं, दो छोटे बच्चों को भी अपने साथ लेकर आ रही है। हिरनी आई, हुजूर की बारगाह में हुजूर के कदमों में सर रख दिया। हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आपसे वादा किया था, आ गई। हुजूर के कदमों पे उसने सर झुका दिया। शिकारी ने जब उस यहूदी ने ये मामला देखा तो हैरान हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ये ले हिरनी आ गई, तेरा शिकार। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अब मुझे हिरनी के शिकार से कोई गरज नहीं। या रसूल अल्लाह, आपने इसको आजाद किया था, मगर ये मेरी कैद से आजाद जरूर हुई, मगर ये वाकई आपकी गुलाम है, आपकी कैद में। आका, मैं चाहता हूँ आप मुझे भी अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। यहूदी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं अभी जिहालत की कैद में हूँ, मैं अभी अहले दुनिया की कैद में हूँ। आका, मुझे उस कैद से आजाद कीजिए और मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर लीजिए। क्या बात है। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये शान मेरे हुजूर की है, बेशक मेरे आका की है बस शान अजीम। जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दरख्त जो होते ना, ये हुजूर के हुक्म पे अमल कर। हुजूर सफर पे जाते थे ना, अगर हुजूर धूप में खड़े हो जाते थे ना, तो दरख्त अपना साया हुजूर के सर पे कर दिया करते थे। बादल आपके सर पे आकर साया कर लिया करते थे। हुजूर की शान है। एक मर्तबा तो एक यहूदी ने कहा था कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो मुझे कोई मौजज़ा दिखाओ। मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर मेरे आका, यहूदी कहता कोई मौजज़ा दिखाओ। मेरे आका ने फरमाया, क्या मौजज़ा देखेगा? ताजदार मदीना ने फरमाया, बोल क्या मौजज़ा देखना चाहता है? इसने इधर उधर नजर दौड़ाई, दाएं बाएं देखा, इधर उधर देखा, नजर दौड़ाई। देखने के बाद में कहने लगा, इसकी नजर एक दरख्त पे पड़ी। कहने लगा, वो जो सामने दरख्त नजर आ रहा है, कहने लगा उस दरख्त को अगर आप बुलाकर दिखा दो तो मैं मान जाऊं, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने फरमाया, अच्छा। मेरे आका ने फरमाया, मैं बुलाऊं ये एक बात, मगर सुन, मजा तो जब आए, बस तू चला जा दरख्त के पास, मेरा पैगाम पहुंचा दे के आका ने बुलाया है, फिर देखना वो कैसे चल के आएगा। यहूदी गया दरख्त के पास और जाकर दरख्त से कहने लगा, ओ दरख्त, तुझे आमिना के लाल ने बुलाया है। वाह, सुभान अल्लाह। चल जरा, तुझे मदीने के सुल्तान ने बुलाया है। इतना जैसे जाकर इसने कहा, ये भी देखने लगा, हैरान है। वो दरख्त हिलने लगा, दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, हिलजुल कर अपनी जड़ों को जमीन से उखाड़ कर जमीन को चीरता हुआ हुजूर की बारगाह में आकर अपनी शाखों को झुकाकर हुजूर के कदमों में सजदा
अदा करने लगा। मेरे हुजूर मुस्कुराए, आका ने फरमाया वापस चले जाओ। वो दरख्त वापस चला गया, अपनी जगह पे जाकर कायम हो गया। यहूदी ने इतना देखा, हैरान हो गया, कदमों में हुजूर के गिरा, कहने लगा मैं जान गया आपकी हुकूमत कायनात की हर शय पे है, आप ही अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। कलमा पढ़ के फौरन मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम इस तरह से फैला है। आज जो बदबख्त लोग कहते हैं ना कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, कहते हैं तलवार के जोर से। हाँ, तलवार के जोर से फैला है ना, हम बता रहे हैं, मगर वो तलवार लोहे की धारदार धार वाली तलवार नहीं थी। वो तलवार मोहब्बत की तलवार थी, वो तलवार प्यार की तलवार थी, अमन सलामती की तलवार थी, बेशक, जिसके जरिए इस्लाम फैला। अर्ज करने का मकसद ये है, हुजूर को अल्लाह ने बड़ा बाकमाल बनाया, बड़ा बाकमाल बनाया। जिस जाविये से देखो, अच्छा जिस पहलू पर गौर करेंगे, जिस जिंदगी के हुजूर की जिंदगी के जिस चैप्टर पे बात करने लगे ना, यहाँ बात खत्म नहीं होगी, हमारी जबानें थक जाएंगी। ये मकाम है हुजूर का। इसीलिए तो ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरे हुजूर की शान है, ये मेरे हुजूर का मकाम है। जब मेरे हुजूर सफर पे गए थे ना शाम, मुल्क शाम तिजारत के लिए, उम्मुल मोमिनीन हजरते खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मी खदीजा ने अपना एक नौकर एक खादिम साथ भेजा था, कहा था नजर रखना, हर चीज मुझे आकर बताना। वो हुजूर को देखता हुआ जा रहा है पूरे रास्ते, उसने देखा हुजूर धूप में है, बादल सर पे साया करके साथ साथ चल रहा है। जहां कयाम किया, शाम के अंदर बाजार में जब दुकान लगाई ना, अपनी तिजारत का सामान रखा ना बाजार में, उस गुलाम ने दुकान लगाई, सामान रख रहा है, अभी दुकान लगी नहीं है, अभी सामान पूरी तरह से रखा नहीं है, तो ग्राहकों की लाइन लगना शुरू हो गई। लाइन लग गई, खरीदार आ गए, ये जो कीमत बताता उसी कीमत पर सामान खरीदते, खड़े हैं लाइन लगा के। ये देख रहा है, हैरान है, या अल्लाह आज क्या मामला हुआ, दुकान लगाने की देर नहीं, दुकान पूरी तरह से लगाई नहीं, सामान पूरी तरह से रखा नहीं कि ग्राहकों की लाइन लग गई, किसी और की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं। ये देख रहा है, सोच रहा है शायद मैं बहुत बड़ा कोई ताजिर हो गया हूं, जो कीमत बता रहा हूं उसी पे सामान बिक रहा है, सोच रहा है शायद मुझे कोई कमाल हासिल हो गया तिजारत में। ये कहने लगा, ए खरीदारों ये बताओ आज क्या हुआ कि सारे के सारे मेरी दुकान पे टूट के पड़ गए, लाइनें लगा के खड़े हो गए। ये बताओ कि क्या वाकई मैं तिजारत में महारत हासिल कर चुका हूं। वो सारे खरीदार कहने लगे, तू कैसा ताजिर, अरे सुन ले बात तिजारत की नहीं है, ये मामला तिजारत का नहीं, ये तो जियारत का मामला है। सुभान अल्लाह। कहते हम तिजारत की गरज से नहीं, खरीदार बन के तो आए हैं, मगर ये तो एक बहाना है, असल तो जो तेरे साथ ही आए हैं ना, ये जो नूरानी चेहरा खूबसूरत, जिनका खद्दो खाल खूबसूरत आंखें, इनकी
काली खूबसूरत जुल्फें, हम तो इनके चेहरे की जियारत के लिए यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं जी, सुभान अल्लाह। और खड़े हैं तो यूं ही तो तू खड़ा नहीं होने देगा, तो कुछ न कुछ खरीद भी रहे हैं ताकि हम यहाँ खड़े रह सकें, इनकी जियारत कर सकें। बात जियारत की हो तो लोग अपना सब कुछ वार देते हैं, और क्यों ना वार दे हुजूर की जियारत के लिए कि वो चेहरा ही इतना खूबसूरत था, वो मेरे आका का चेहरे बद्दुहा ही इतना प्यारा था। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक ईमान नहीं लाए थे ना, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। कहते हैं जब हुजूर मदीना तशरीफ लाए ना, हिजरत करके मक्के से मदीना आए, कहते हैं लोग जौक दर जौक हुजूर की जियारत के लिए जा रहे थे। शोर था मदीने के अंदर के हुजूर आए हैं, आमिना के लाल आए, मुस्तफा जाने रहमत आए, महबूब खुदा आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं मैं भी चला गया हुजूर की जियारत करने के लिए। कहते हैं जब मैं गया मैंने जाकर हुजूर का चेहरा देखा, जब मैंने जियारत की तो कहते मैंने आपका चेहरे अनवर देखकर जान लिया, अन्ना वजहहू लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब। कहने लगे मैंने जान लिया बेशक इनका चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है, ये चेहरा सच्चे का चेहरा है। सुभान अल्लाह। हुजूर का तो चेहरे अनवर भी गवाही देता था। हुजूर का चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। सारी मखलूक में हुजूर सबसे खूबसूरत, सारी मखलूक में मेरे मुस्तफा सबसे ज्यादा खूबसूरत। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस शरीफ बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत और सीरत में तमाम लोगों से ज्यादा हसीन और जमील थे। सूरत में भी सीरत में भी, सूरत में भी बाकमाल, सीरत में भी बाकमाल। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर गुनगुना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान तो वो नूरी चेहरा हुजूर का, और कैसा चेहरा हुजूर का है। एक हदीस में आपको सुना रहा हूं, मेराज की रात है, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, बुलबुल सिदरा को जनाब जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब को लेकर आओ, मुलाकात का मामला है, महबूब से मुलाकात करनी। बुलबुल सिदरा फरिश्तों की फौज लेकर जमीन पर आ गए। ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन जब जमीन पर आए तो क्या देखा, जमीन पर अंधेरा, जमीन पर तारीकी। तो बुलबुल सिदरा ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों जमीन पर तो अंधेरा है, जी क्या करें? का नूर की कंदीलें जलाओ, नूर की मशालें रोशन कर दो। फरिश्ते नूर की कंदीलें जलाने लगे, नूर की मशालें रोशन करने लगे। परवरदिगार ने फरमाया जिब्राइल मैंने भेजा था महबूब को लेकर आओ इसलिए, लेकिन तुम क्या करने लगे? अर्ज करते हैं मौला जमीन पर अंधेरा, तारीकी ही तारीकी है, इसलिए उजाले का एहतमाम हो रहा है। या अल्लाह जमीन पर अंधेरा है इसलिए जमीन पर नूरी कंदीलें जलाकर उजाला किया जा रहा है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल नूर की कंदीलें जलाने की जरूरत नहीं है, नूर की मशालें जलाने की जरूरत नहीं है।
अल्लाह ने फरमाया सुनो मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता किया है, वो जमाल अता किया है, वो नूरी खूबसूरत चेहरा मेरे महबूब का है कि मैंने अपने महबूब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों से छुपा के रखा है। ऐ जिब्राइल मेरे महबूब के चेहरे से एक पर्दा हटा दो, ये सारी कायनात खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। सुभान अल्लाह। कहते एक चेहरा एक पर्दा सिर्फ मेरे महबूब के चेहरे से हटा दो, ये सारी कायनात खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। वो चेहरा है मेरे हुजूर का, वो चेहरा जिसने देखा ईमान की हालत में उसी को अल्लाह ने सहाबियत का मर्तबा अता फरमा दिया। जिसने हुजूर का वो मुबारक वो मुकद्दस वो हसीन व जमील वो प्यारा वो चेहरा देख लिया, जिसके बारे में कुरान ने कहा वद्दुहा, चेहरे वद्दुहा को जिसने देख लिया सहाबी बन गया। और क्या मकाम मिल गया? कोई हबश का रहने वाला था, हबशा का रहने वाला था, रंग उसका काला था, गुलाम था, मगर जब सहाबियत के मर्तबे पे पहुंचा तो उम्मत का इमाम बन गया। कोई फारस का रहने वाला था मगर उम्मत का इमाम आका बन गया। कोई रोम से चल के आया था मगर मरातिब अता कर दिए गए हुजूर की बारगाह में। हुजूर की बारगाह में जो आया, हुजूर की जियारत की ईमान की आंखों से और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए, मर्तबा सहाबियत का मिल गया। और सहाबी की शान फरमाया गया कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल वली कलंदर, बड़े से बड़ा कुतुब हो गौस हो, मगर हुजूर के एक अदना सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। एक अदना सहाबी के बराबर, एक अदना सहाबी के बराबर जब बड़े से बड़ा गौस कुतुब नहीं हो सकता तो आम आदमी सहाबी के बराबर कैसे हो सकता है? और जब आम इंसान सहाबी के बराबर नहीं हो सकता तो फिर गैरत कहां मर गई बेवकूफो? हुजूर से बराबरी का दावा कैसा? हुजूर के बराबर कोई क्या हो सकता है? मगर गैरत मर गई ना। कहते हुजूर हमारी तरह, हुजूर हमारी तरह बड़े भाई की तरह है। अच्छा, अगर तुम ये कहते हो कि हमारी तरह है हुजूर, तो किस लिए कहेंगे दो पैर हमारे, दो हाथ हमारे, दो पैर हुजूर के, दो हाथ हुजूर के, दो आंखें हमारी, दो आंखें हुजूर की। अच्छा, ये पैमाना रखा है तुमने? बराबरी का पैमाना अगर ये है तो सुनो, दो आंखें तुम्हारी, दो आंखें कुत्ते की, तो करो कुत्ते से बराबरी। क्या तुम कुत्ते हो? अगर दो आंखें होने पर तुम कहते हो कि बराबर, तो कुत्ते की भी दो ही आंखें हैं। जी बेशक। अगर तुम कहते दो कान हमारे, दो कान हुजूर के इसलिए बराबर, तो दो कान तुम्हारे, दो कान खंजीर के, तो तुम उसके बराबर। बेशक बेशक। अपने ऊपर जब बात आएगी तो उछल जाएंगे। अच्छा चलो, ये कहेंगे ये तो जानवरों की बात करने लगे। अच्छा एक बात सुनो, दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंखें, यही आप पैमाना रख रहे हैं ना कि बराबर? तो सुनो, दो हाथ अबू जहल के, दो पैर अबू जहल के, दो आंखें, दो कान। अबू लहब के भी दो ही हाथ, दो ही पैर, दो ही कान। तो फिर कहो कि अबू जहल तुम्हारा भाई, फिर कहो कि अबू लहब तुम्हारा भाई। अगर बराबरी का भाई होने का मयार तुमने इसको रखा है तो फिर अबू जहल भी तुम्हारा भाई, अबू लहब भी तुम्हारा भाई, उतबा भी तुम्हारा भाई, उतैबा भी तुम्हारा भाई, शैबा भी तुम्हारा भाई। अब उछल जाएंगे। तुमने तो मयार ये बनाया ना, हमने मयार वो बनाया जो अल्लाह ने दिया है पैमाना।
और वो कौन सा पैमाना? कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला अगर कोई है तो वो मदीने का सुल्तान है, वो हम गुलामों का आका है। बेशक उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, सुभान अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अजीब बात है, हुजूर की तारीफ तो खैर भी करते हैं, मगर ये बदबख्त कैसे? एक काफिर, एक गैर मुस्लिम, उसने क्या कहा जानते हो कि तैबा से जो ये मस्त हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। वाह सुभान अल्लाह। एक हिंदू कह रहा है, एक हिंदू, हो के तैबा से जो ये मस्त हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे मोमिन है जो आका को बशर कहते हैं, मैं तो हिंदू हूं मगर मुझको हया आती है। क्या बात है। वो काफिर कह रहा है कि मैं हिंदू हूं मगर मुझको हया आती है। ये कैसे मांगे? तो महबूब अंसारी सिरसवी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही ना, जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, बीमारी है जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है, रियाकारी है। एक लफ्ज है गिरधारी, आप जानते होंगे, गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में एक कास्ट होती है, जैसे गुप्ता, रस्तोगी, बनिए, इसी तरह एक कास्ट होती है गिरधारी, और मेरा ख्याल है गालिबन अक्सर सुनारों में पाए जाते हैं गिरधारी, सुनार का काम करते हैं। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, बीमारी है जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है, रियाकारी है। वो भी कर लेता है, वो भी कर लेता है सरकार की मिदहत नजदी, तुझसे अच्छा तो मेरे गांव का गिरधारी है, गिरधारी है, तुझसे अच्छा तो मेरे गांव का गिरधारी है, गिरधारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो गैर मुस्लिम है, ईमान नहीं है, मगर फिर भी हुजूर की अजमत को जानते हैं। बेशक। एक शायर है अशोक कुमार साहिल, उसका शेर सुनोगे दंग रह जाओगे। उसने बड़ी प्यारी बात कही, जिक्र रसूल जब से है मेरी जबान पर, जिक्र रसूल जब से है मेरी जबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर।